वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जो आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 26 रॉयल्टी का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एकदम नया टॉपिक है। इसके पहले इस तरह का टॉपिक नहीं था, एक ही क्वेश्चन इस टॉपिक का दिया है। चलिए उसको हम बना लेते हैं। बनाने से पहले रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर नए हैं तो आप लोग जरूर से मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पुराना है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और एक लाइक कमेंट कर दिया कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है, ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक है गवर्नमेंट सब्सिडी, लॉकआउट एंड लिमिट ऑफ शॉर्ट वॉकिंग। क्या टॉपिक है? गवर्नमेंट सब्सिडी, लॉकआउट एंड लिमिट ऑफ रिकूप ऑफ शॉर्ट वॉकिंग, यही टॉपिक है। तो देखिए सबसे पहले हमको समझना होगा कि लॉकआउट और स्ट्राइक क्या होता है। देखिए लॉकआउट क्या होता है? लॉकआउट क्या करता है? मालिक अपना ही फैक्ट्री में ताला बंद कर दे और लॉकआउट कर दे तो वो मालिक का गलती हो गया। और स्ट्राइक कौन करता है? कर्मचारी लोग, कि हम लोग काम नहीं करेंगे, कोई डिमांड के चलते काम बंद कर देता है। तो दोनों ही दशा में क्या होता है? प्रोडक्शन आपको ठप हो जाता है, बंद हो जाता है। अब प्रोडक्शन बंद हो जाएगा तो क्या होगा? आपको मिनिमम रेंट देने में या रॉयल्टी देने में दिक्कत होगा। तो ऐसे कंडीशन में लैंडलॉर्ड की तरफ से लीजी को कुछ छूट दिया जाता है। अब जो छूट है वो दो पर डिपेंड करता है। देखिए लॉकआउट का पीरियड क्या होता है? मालिक का खुद का गलती है तो इस टाइम का जो मिनिमम रेंट का छूट होता है वो कम होता है। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि लॉकआउट पीरियड के जो मिनिमम रेंट का छूट होता है वो स्ट्राइक से कम होता है। और स्ट्राइक पीरियड में क्या होता है कि जितना महीना काम हुआ और नहीं हुआ उतना महीना का आपको छूट मिल सकता है, या उसके 3 कंडीशन है जो हम लोग पहले प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम लोग उसी को पढ़ेंगे। आ गया गवर्नमेंट सब्सिडी। गवर्नमेंट सब्सिडी क्या होता है? जहाँ बिजनेस करते हैं, कभी कभी लॉस होने पे बिजनेस अगर आपको बड़ा है तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको हेल्प किया जाता है कि चलिए इतना लॉस का हम लोग मेकअप कर देते हैं। जैसे गैस पे सब्सिडी सुनते हैं, उसी तरह गवर्नमेंट अपनी तरफ से कुछ सब्सिडी देता है, उसको बोलते हैं गवर्नमेंट सब्सिडी। तो इस गवर्नमेंट सब्सिडी के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसके लिए 2 एंट्री होता है। तो पहले 2 एंट्री को हम लोग जान लेते हैं क्या एंट्री होता है ना। तो पहला जैसे हम लोग इसको हम 2 भाग में कर देते हैं। जैसे यहाँ लिख देते हैं फॉर गवर्नमेंट सब्सिडी ड्यू, फॉर गवर्नमेंट सब्सिडी ड्यू अगेंस्ट शॉर्ट वॉकिंग। तो क्या लिखेंगे? गवर्नमेंट अकाउंट डेबिट, कोई गवर्नमेंट सब्सिडी भी लिखता है, टू शॉर्ट वॉकिंग अकाउंट बीइंग गवर्नमेंट सब्सिडी ड्यू। और फॉर गवर्नमेंट सब्सिडी रिसीव, जब आपको रिसीव हो जाएगा तो क्या लिखिएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट अकाउंट, है ना। बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट बीइंग सब्सिडी रिसीव्ड, ये हो गया। अब देखिए ये जो हम 2 एंट्री लिखे ना, तो इस 2 एंट्री के चलते आपको एक लेजर अफेक्टेड होगा, दैट इज शॉर्ट वॉकिंग अकाउंट। बाकी कोई लेजर में आपका इफेक्ट नहीं होने वाला है। और एक्स्ट्रा एक लेजर आपको खोलना होगा, दैट इज गवर्नमेंट अकाउंट। क्लियर हो गया मैटर? क्या बोले कि इस एंट्री के चलते आपको एक ही लेजर इफेक्ट होगा, दैट इज शॉर्ट वॉकिंग अकाउंट। ना लैंडलॉर्ड में कोई इफेक्ट होगा, ना रॉयल्टी में कोई इफेक्ट होगा, जैसे बनता था वैसे ही बनेगा। और एक एक्स्ट्रा लेजर आपको खोलना पड़ जाएगा गवर्नमेंट अकाउंट का, और उसी वर्ष खोलना होगा जिस वर्ष सब्सिडी मिलेगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या लिखा है? B2 का लीज फॉर 10 ईयर्स। बी क्या किया? 10 साल के लीज लिया। रॉयल्टी ₹1 पर टन। रॉयल्टी क्या बोला कि जितना आप निकालिएगा कोयला या कोई भी चीज, उसके लिए ₹1 पर टन, ठीक है। मिनिमम रेंट 10,000 पर ईयर। हर साल का मिनिमम रेंट कितना दिया? 10,000। ईच ईयर शॉर्ट वॉकिंग कैन बी रिकूप इन नेक्स्ट 2 ईयर। बोला ईच ईयर का शॉर्ट वॉकिंग क्या होता है? नेक्स्ट 2 ईयर में आप रिकूप कर सकते हैं। जैसे पहला साल शॉर्ट किया तो अगला 2 साल में, तीसरा साल तक आप पूरा कर सकते हैं। बट दिस रिकूपमेंट शुड नॉट बी मोर देन 3,000 एन ईयर। यहीं पर लिमिट लग गया, जो लिखा लिमिट ऑफ रिकूप शॉर्ट वॉकिंग, यही लिमिट लगा दिया कि किसी भी साल आप 3,000 से ज्यादा रिकूपमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, चाहे आपके पास कितना भी अधिक पैसा आया हो। ये प्रोडक्शन दिया फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर का। देयर इज अ स्ट्राइक फॉर 3 months इन 4th ईयर। बोला चौथे साल में क्या हुआ? 3 महीने का स्ट्राइक था, कौन साल में? चौथा साल में। और लॉकआउट 3 months इन 5th ईयर, कौन साल में? 5th ईयर। बोला देयर इज अ प्रोविजन ऑफ कंसेशन 40% मिनिमम रेंट इन लॉकआउट पीरियड। बोला लॉकआउट का ईयर में नहीं, लॉकआउट पीरियड का जितना मिनिमम रेंट होगा उसका 40% के बराबर आपको कंसेशन मिल सकता है, मिलेगा। और स्ट्राइक के समय क्या हो गया कि मिनिमम रेंट विल बी प्रोपोर्शनेट ऑफ वर्किंग मंथ। जितना महीना काम किए उतना ही महीने का मिनिमम रेंट लिखेगा। यहाँ लिखा गवर्नमेंट ग्रांट 30% सब्सिडी ऑन अनरिकूप्ड शॉर्ट वॉकिंग। कोई भी अनरिकूप्ड शॉर्ट वॉकिंग रहता है तो उस पर गवर्नमेंट क्या करेगा? 30% सब्सिडी देगा। यही क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग पहले एनालिटिकल टेबल बनाएंगे। बिना एनालिटिकल टेबल होगा नहीं, है ना। तो एक एनालिटिकल टेबल हम लोग ड्रॉ करते हैं यहाँ पर।
देखिए जैसा हम यहाँ लिखते हैं ईयर, छोटा हो गया, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको, आउटपुट में ज़्यादा कम नहीं रहता है। आउटपुट टन में है, रॉयल्टी एट द रेट ऑफ ₹1 पर टन, ये हो गया मिनिमम रेंट। शॉर्ट वॉकिंग रिकूप्ड, अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड PL। देखिए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर, ये आउटपुट दिया है 6,000, 8,000, 15,000, 8,500, 7,500। मिनिमम रेंट कितना बोला है? 10,000, 10,000, 10,000। देखिए फोर्थ ईयर में क्या स्ट्राइक है, देखिए फोर्थ ईयर ड्यू टू स्ट्राइक मिनिमम रेंट विल बी, कितना महीना का स्ट्राइक था? 3 महीना का, तो 12 महीने में 3 महीना आपको माइनस कर दीजिए, कितना महीना कम हो? 9 महीना, तो 10,000 का 9/12 कर लीजिए तो आ गया 7,500। तो इस पीरियड का मिनिमम रेंट आपको हो गया 7,500। इसमें क्या है? लॉकआउट। फिफ्थ ईयर में क्या लॉकआउट है? तो फिफ्थ ईयर लॉकआउट फॉर 3 मंथ, ठीक है, ये हो गया ना। तो पहले हम लोग 3 मंथ्स का मिनिमम रेंट लिखा, 3 मंथ्स मिनिमम रेंट। देखिए 10,000 है, 3 महीना का निकाल दीजिए, कितना हो गया? 2,500 निकल गया। 3 महीना का मिनिमम रेंट बोला, ये जो 3 महीना का मिनिमम रेंट लिखा इस पर कितना % छूट मिलेगा? 40%। तो 40% कंसेशन ऑन 2,500। तो अगर 2,500 का 40% निकालते हैं तो कितना आ जाएगा? 1,000। मैंने टोटल मिनिमम रेंट में कितना छूट मिलेगा? 1,000। तो मिनिमम रेंट कितना हो जाएगा? आपको टोटल मिनिमम रेंट था 10,000, तो 10,000 में से 1,000 में छूट मिल जाएगा, तो आपको लॉकआउट पीरियड का मिनिमम रेंट हो जाएगा 9,000। क्लियर हो गया? स्ट्राइक पे 3 महीना का था, 3 महीना का डायरेक्ट कम कर दिए, और 3 महीना का लॉकआउट था, लेकिन लॉकआउट पीरियड का जितना मिनिमम रेंट होगा 3 महीना का, उसका 40% डिस्काउंट होगा, तो 1,000 गया, ये हो गया। अब देखिए 1 रुपया के हिसाब से कितना आया? 6,000 देना है, 10,000 आया, 6,000 कितना शॉर्ट किया? 4,000। लैंडलॉर्ड को कितना देना है? 10,000। यहाँ 8,000 1 रुपया के हिसाब से कितना आया? 8,000 देना है, 10 आया 8, कितना शॉर्ट किया? 2,000। लैंडलॉर्ड को देना है 10,000। यहाँ 15, तो 1 रुपया के हिसाब से 15,000, ये देना है 10 आया 15, 5,000 रुपया ज़्यादा आया, लेकिन 5,000 रुपया ज़्यादा आने पर भी लिखा हुआ है कि आपको रिकूप कितना करना है? 3,000। और किसी भी वर्ष के शॉर्ट वॉकिंग को अगले 2 वर्ष से पूरा कर देना है। तो जैसे पहला साल का शॉर्ट वॉकिंग का टाइम कब खत्म हुआ? 3rd ईयर में, तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों साल तो शॉर्ट वॉकिंग में चला गया। 3rd ईयर में मेरे पास ज़्यादा पैसा आया, तो जो ज़्यादा पैसा आया उसका यूज़ हम लोग किस में करेंगे? पहला साल का शॉर्ट वॉकिंग रिकूप करने में। लेकिन किसी भी वर्ष 3,000 से ज़्यादा रिकूप नहीं कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट ईयर शॉर्ट वॉकिंग कितना है? 4,000। तो आप कितना मैक्सिमम रिकूप कर सकते हैं? 3,000। तो 15,000 में 3,000 हम लोग शॉर्ट वॉकिंग रिकूप किए, तो बाकी 12,000 लैंडलॉर्ड ले लेगा ना। तो लेस रिकूप्ड इन 3rd ईयर। 3rd ईयर में हम लोग कितना रिकूप कर दिए? 3,000। तो अनरिकूप कितना रह गया? 1,000। आप क्या बोला है कि जो आपके पास अनरिकूप शॉर्ट वॉकिंग हो रहा है उसमें गवर्नमेंट सब्सिडी कितना आएगा? 30%। तो लेस गवर्नमेंट सब्सिडी, इस 1,000 का 30% गवर्नमेंट की तरफ से दे दिया जाएगा। तो 300 रुपया गवर्नमेंट की तरफ से रिकवर किया जाएगा, तो आपका पॉकेट से कितना जाने वाला है? 700। तो 700 के यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर 8,500, 1 रुपया के हिसाब से कितना आएगा? 8,500 देना है, 7.5 आया, 8,500, 1,000 ज़्यादा आया, तो हम लोग 1,000 रिकूप करेंगे किस में से? 2,000 में से, क्योंकि 4,000 काम खत्म हो गया। अब 2,000 बचा। सेकेंड ईयर का शॉर्ट वॉकिंग का टाइम कब खत्म होगा? 4th ईयर में। तो 4th ईयर में हम कितना रिकूप कर सके? 1,000। तो याद देखिए सेकेंड ईयर शॉर्ट वॉकिंग 2,000 लेस रिकूप्ड इन 4th ईयर। 4th ईयर में आपने कितना रिकूप कर दिया? 1,000। तो अनरिकूप कितना बच गया? 1,000। तो जितना अनरिकूप बचेगा तो गवर्नमेंट कितना सब्सिडी दे रहा है? 30%। तो 1,000 का 30% निकाल लीजिए, गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाएगा। तो आपका पॉकेट से फिर से कितना जाने वाला है? 700। इसका टाइम खत्म हो गया, तो यहाँ 700 ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ कितना मिनिमम देना होगा? 7,500। यहाँ देखिए 7,500 देना है, 9,000 आया, 7,500 कितना शॉर्ट कर गया? 1,500।
तो लैंडलॉर्ड को कितना देना होगा, 9,000। ये हो गया टेबल। अब इसके ऊपर से हम 2 लेजर बनाएंगे, लैंडलॉर्ड और रॉयल्टी का सेम लेजर होता है। हम शॉर्ट वॉकिंग और गवर्नमेंट सब्सिडी बना कर दिखाते हैं, तो सब मिटा देते हैं, तब तक बने रहिए मेरे साथ। तो यह हम शॉर्ट वॉकिंग का लेजर ड्रॉ किए हुए हैं, तो चलिए शॉर्ट वॉकिंग का लेजर करते हैं। फर्स्ट ईयर कितना शॉर्ट किया था हम लोग को, 4,000 है ना। तो चलिए फर्स्ट ईयर टू लैंडलॉर्ड कितना शॉर्ट किया, 4,000। देखिए इस साल में कोई ट्रांसफर वगैरह नहीं है, तो इन लोग यहाँ करेंगे 4,000। फर्स्ट ईयर में लिखेंगे बाई बैलेंस CD कितना हो गया, 4,000। इसको क्लोज कर दिए यहाँ पर। अब सेकेंड ईयर में आइए, सेकेंड ईयर में क्या करेंगे हम लोग, जो CD हुआ था उसके बाद BD कर देंगे, टू बैलेंस BD कितना है, 4,000। देखिए फिर सेकेंड ईयर में कितना शॉर्ट किया, 2,000। टू लैंडलॉर्ड 2,000, कोई रिकूपमेंट ट्रांसफर नहीं है, तो ये हो गया 6,000। तो सेकेंड ईयर में करेंगे बाई बैलेंस CD 6,000। अब हम लोग आ जाएंगे थर्ड ईयर में, जो CD की उसको BD कीजिए, टू बैलेंस BD कितना हो गया, 6,000। अब देखिए थर्ड ईयर में क्या किया हम लोग, 3,000 रुपये रिकूप किए, 700 रुपये ट्रांसफर किए, और गवर्नमेंट से कितना सब्सिडी मिला, 300। ये तीनों माल चीज़ है ना। तो हम लोग थर्ड ईयर में करेंगे बाई लैंडलॉर्ड, पहले कितना रिकूप किए, 3,000। बाई गवर्नमेंट अकाउंट, गवर्नमेंट से कितना सब्सिडी आया इस साल के लिए, 300 रुपया, तो इस 300 को लिखिए। अब बाई PL कितना ट्रांसफर हो गया, 700, तो बाई PL 700, तो ये हो गया 6,000। तो यहाँ भी कितना चाहिए, 6,000। जो बच गया बाई बैलेंस CD 2,000। अब आ जाइए फोर्थ ईयर में, टू बैलेंस BD कितना है, 2,000। चलिए फोर्थ ईयर चेक करते देखिए, यहाँ कितना रिकूप हुआ, 1,000। कितना ट्रांसफर हुआ, 700। सब्सिडी कितना है, 300। बस यही तीनों चीज़ को लिखना है सेम जैसे यहाँ लिखे हुआ है। तो फोर्थ ईयर बाई लैंडलॉर्ड 1,000, बाई गवर्नमेंट अकाउंट 300, बाई PL कितना ट्रांसफर हो गया, 700। तो ये क्लोज हो गया 2,000 का, ये भी खत्म। अब फिफ्थ ईयर में देखिए फिर से शॉर्ट वॉकिंग आ गया, और लीज आपका 10 साल का है, इसलिए कोई झमेला नहीं है इसमें, हम लोग इसको बैलेंस करके छोड़ देंगे, ठीक है। अगर लीज खत्म हो जाता 5 साल में, तो उसको हम लोग सेम ईयर में ही ट्रांसफर कर देते, लेकिन यहाँ तो लीज 10 साल का है। तो देखिए टू लैंडलॉर्ड, फिर इस साल कितना शॉर्ट कर गया, 1,500, ये जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो बाई बैलेंस CD ये हो गया आपको 1,500। अब हम लोग देखो गवर्नमेंट अकाउंट बनाना है, तो चलिए उधर वाला मिटा कर मैं गवर्नमेंट अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे गवर्नमेंट अकाउंट बनाना है हमको, ये तो हम कर दिए यहाँ पर वर्किंग के, एक गवर्नमेंट अकाउंट बना देते हैं। गवर्नमेंट का काम को, गवर्नमेंट सब्सिडी काम कौन कौन ईयर में हुआ, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, है ना। तो देखिए थर्ड ईयर, ठीक है। तो कितना सब्सिडी आया गवर्नमेंट से हम लोग देखे थे, 300, ठीक है। तो यहाँ लिख देते गवर्नमेंट अकाउंट। क्या लिखिए, टू शॉर्ट वॉकिंग 300, अब बाई बैंक गवर्नमेंट से कितना प्राप्त हुआ, 300। फिर फोर्थ ईयर में वही काम हुआ है, टू शॉर्ट वॉकिंग कितना आया था गवर्नमेंट सब्सिडी, इस पर भी 300 ही था। बाई बैंक 300, ठीक है। तो ये हो गया गवर्नमेंट अकाउंट। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, सब हम मिटा के फिर हम लैंडलॉर्ड का अकाउंट बना देते हैं। लैंडलॉर्ड कहीं बसता है, उसी को बना के दिखा देते हैं, तो आप लोग को काम हो जाएगा। चलिए देखिए एक लैंडलॉर्ड का लेजर बना देते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट ईयर क्या है, शॉर्ट वॉकिंग है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, बाई रॉयल्टीज अकाउंट, कितना रॉयल्टी आया है, 6,000। बाई शॉर्ट वॉकिंग अकाउंट, एकदम आसान चीज़ है, 4,000। तो कितना हो गया, 10,000। तो लिख दिया 10,000। ये फर्स्ट ईयर है। टू बैंक कितना देना है लैंडलॉर्ड को, 10,000। फिर सेकेंड ईयर में आइए, सेम कंडीशन, शॉर्ट वॉकिंग और रॉयल्टी दोनों है। तो बाई रॉयल्टीज 8,000, बाई शॉर्ट वॉकिंग 2,000, कितना हो गया, 10,000।
तो सेकेंड ईयर में वही कीजिए। टू बैंक, लैंडलॉर्ड को कितना दिए थे? 10,000। टू बैंक 10,000। थर्ड ईयर में क्या हुआ देखिए, ज़्यादा आया है, ज़्यादा है ना, तो थर्ड ईयर में हम लोग क्या लिखेंगे? बाई रॉयल्टीज़ कितना आया? 15,000, है ना, इधर लाइन कीजिए भी लिखिए 15,000। तो इसको यहाँ ब्लॉक कीजिए 15,000। तो थर्ड ईयर में कैसे पेमेंट किए? टू बैंक, देखिए लैंडलॉर्ड को कितना पैसा दिया हम लोग थर्ड ईयर में? 12,000 दिए ना, तो 12,000। और शॉर्ट वॉकिंग कितना मेकअप किए हम लोग? 3,000। तो टू शॉर्ट वॉकिंग 3,000, ये भी कंप्लीट हो गया। अब फोर्थ ईयर में आइए, इसमें भी देखिए क्या है, फोर्थ ईयर में ज़्यादा आया है, 1,000 मेकअप किए, तो बाई रॉयल्टीज़ कितना आया? 8,500, है ना, तो 8,500 यहाँ लिख देंगे। देखिए लैंडलॉर्ड को कितना दिए हैं? 7,500, मेकअप कितना किए? 1,000। तो यहाँ फोर्थ ईयर में आइए, टू बैंक 7,500 और टू शॉर्ट वॉकिंग कितना मेकअप किए? 1,000, तो गया 8,500। अब फिफ्थ ईयर में देखिए फिर से शॉर्ट वॉकिंग हो गया, मैंने पहला वाला कंडीशन में आ गया फिफ्थ ईयर में, है ना। तो फिफ्थ ईयर बाई रॉयल्टीज़ कितना आया? 7,500। अब बाई शॉर्ट वॉकिंग कितना आया? 1,500, कितना हो गया? 9,000। यहाँ भी कितना चाहिए? 9,000। तो फिफ्थ ईयर में कर दीजिए टू बैंक 9,000, ये हो गया। अगर बोलिएगा तो हम चलिए रॉयल्टी का भी ड्रॉ कर देते हैं, जब इतना कर दिए तो रॉयल्टी वाला भी कर ही देते हैं, सब जब कर दी इसको क्या छोड़े। ये बने रॉयल्टी अकाउंट बना रहे हैं। फर्स्ट ईयर टू लैंडलॉर्ड कितना रॉयल्टी है? 6,000 बाई PL 6,000, ये बंद हो गया। सेकेंड ईयर में टू लैंडलॉर्ड कितना है रॉयल्टी? 8,000 बाई PL 8,000। थर्ड ईयर में देखिए कितना आया? टू लैंडलॉर्ड कितना रॉयल्टी है? 15,000 बाई PL 15,000। फोर्थ ईयर में फिर लिखिए टू लैंडलॉर्ड कितना है? 8,500 बाई PL 8,500। फिर फिफ्थ ईयर में टू लैंडलॉर्ड कितना है रॉयल्टी? 7,500। चलिए पूरा कंप्लीट कर दिए। पहले हम सोचे 2 ही लेयर बनाएंगे, लेकिन हम फिर सभी कर दिए। तो चलिए हम लोग बना लिए क्वेश्चन नंबर 26, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और अच्छा भी था क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन से थोड़ा अलग था, इसलिए बना दिए। इसके बाद भी हम बनाएंगे, रॉयल्टी में अभी भी बहुत सारी चीज़ है जो छोटा छोटा चीज़ें बताना है, बताएंगे। तब तक लिए मेरे साथ बने रहिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखा कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।